अचीवमेंट हुआ है, क्योंकि कई जो नशा बेचते थे उनको बेल हो जाती थी। तो पिट एनडीपीएस है, काफ़ी कड़ा कानून है। हमने 5 केस भेजे थे सरकार को, जिसमें से कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, उसने 2 केस हमारे अप्रूव कर दिए हैं। बस एक लेवल पे जैसे ही अप्रूव होगा तो कम से कम 1 साल तक उनकी बेल नहीं हो सकती। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का बड़ा कड़ा कानून है। ये परसों ही हुआ है अभी, तो काफ़ी इसमें अच्छी मेहनत रही। और जहाँ तक अपराध को की बात है, तो 5 स्तर पर मेरा प्रयास होता है कि काम किया जाए। एक तो सबसे पहले क्राइम प्रिवेंशन हो, कि क्राइम को कैसे रोकना है। तो हमने एक डिस्पैरेट मैपिंग की है, अर्थात कि हर थाने में अपराध करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप अगर पूरी जनसंख्या देख लेंगे जिले की, तो मुश्किल से 3000 लोग होंगे जो कहीं ना कहीं क्राइम में इन्वॉल्व है। तो हमने वो मैपिंग की है पूरे जिले की थाना वाइज, कि कौन कौन है और उनका लेवल ऑफ डेस्परेशन कितना है, यानी कितना अपराध करने की प्रवृत्ति है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो पहले कभी अपराध में थे, 15 साल पहले, अभी अपना पेरोल पे आ गए हैं या फिर बाहर है, खेती बाड़ी कर रहे हैं। एक वो इस तरह की जो रिसेंटली बेल पर आया है और अभी शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है। कुछ ऐसे हैं कि जो बेल पे हैं या वांटेड हैं और उनमें ज़्यादा डेस्परेशन है क्राइम करने का। तो तीनों की हमारी चेकिंग चलती रहती है, थाना लेवल पे भी चलती है, चौकी लेवल पे भी, और जो ज़्यादा डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं उनकी सीआईए लेवल पर। ये बाय नेम लिस्ट है पूरी, हर थाना वाइज हमने गांव वाइज लिस्ट बना रखी है। हम कॉम्बिंग भी चलाते हैं उसमें, कि जाके पूरी पुलिस जाती है, उसको चेक करती है। तो ये आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स जो है, आइडेंटिफाइड ऐसे डेस्परेट लोग हैं जो क्राइम कर सकते हैं, उन पे पूरी जिले पे जो है नजर रखी जा रही है। एक होता है कि प्रमोशन ऑफ गुड हैबिट्स, यानी कि लोगों को अच्छी तरफ ले जाना। तो 35 गांव में जो युवा हैं उनके लिए हमारे यहाँ जैसे एसपीओ हैं या जो पुलिस के ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उनको जोड़ा गया है। वो रोज सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज करवाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं के विषय में जानकारी देते हैं, कैरियर के विषय में जानकारी देते हैं, ताकि जो भी युवा हैं वो दिग्भ्रमित ना हो और अपना जीवन में उनको क्लैरिटी और अच्छे कार्य की तरफ जो है वो जाएं। तीसरा होता है अर्ली डिटेक्शन। अगर बाय द वे कोई भी क्राइम हो जाता है तो उसको टाइमली जो है डिटेक्ट कर लेना, या फिर कोई क्राइम होने की संभावना है तो पहले उसको थोड़ा इंटेलिजेंस इनपुट करना और पहले उस पर कार्रवाई कर लेना। तो वैसे भी हमने कई अपराध जो है यहाँ पर रोके हैं, जो कहीं ना कहीं से हमको सूचना मिली और पहले ही अपनी टीमों को सक्रिय कर दिया। और एक होता है कि जो बाहर आया है उसको कंटिन्यूसली चेक करवाते रहना और ये सुनिश्चित करना कि वो वापस जो है समाज में आए, रिहेबिलिटेट हो। तो वो भी हमारा प्रयास है कि उनको चेक करते रहना, उनको समझाते रहना, और अगर जो इसमें अपराधी है जो फिर से गड़बड़ कर रहा है तो उसकी बेल भी कैंसिल करवाना। तो ये सारा प्रयास चल रहा है। जो आर्म्स एक्ट है उस पर पिछले 3-4 वर्षों में सबसे ज्यादा पर्चे हुए हैं। जो इलीगल वेपन है वो भी पकड़े गए हैं, कई बड़ी खेप उसमें पकड़ी गई है। नशे में भी हम जो है, न सिर्फ ये था कि यहाँ पे नशा तस्कर पकड़ा गया, बल्कि 2 बार हमारी टीम उन प्रदेशों में भी गई जहाँ से नशा आ रहा था। तो एक तो उड़ीसा में हम लोग गए थे और एक विशाखापट्टनम जो है। तो वो भी हमारा प्रयास है कि वहाँ से भी जो है उन पर भी कार्रवाई हो और उनको भी हम पकड़ के लाएं। साथ ही अब प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो है हमने आइडेंटिफाई किए कि जिन्होंने इससे संपत्ति बनाई है अपनी क्राइम की एक्टिविटीज से, तो उनका प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी आज सुबह मैंने मीटिंग ली थी सारे हमारे एसएचओ की, चौकी इंचार्ज की। तो उनका संपत्ति की जो कुर्की की कार्रवाई होती है अटैचमेंट करने के बाद, ताकि जो इलीगल या क्राइम का जो मनी है वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो उसको दिखा के दूसरों को, वो गांव में कई बार दमंगई या कुछ दिखाते हैं। तो एक वो प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको अटैच किए जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए आपने भी देखा होगा कि जो भी कंप्लेनेंट आते हैं थाने में या जो भी मेरे पास आते हैं, उनके पास फोन जाता है 1 हफ्ते में कि आपकी जो भी समस्या थी उसका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो वो हमारा 75% से ऊपर जो है अभी सेटिस्फेक्शन चल रहा है। जो ये हमने अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो उसका टेलीफोन है, एक पूरी टीम 4 लोगों की सिर्फ फोन करती है, वो मेरे ऑफिस में बैठती है और ना सिर्फ कंप्लेंट को बल्कि जो वेरिफिकेशन आपके होते हैं, चाहे पासपोर्ट का हो या कोई नौकरी के लिए होता है, तो उसमें भी फोन किया जाता है कि आपको कोई परेशानी हुई तो नहीं हुई है। अगर कोई परेशानी होती है तो संबंधित जो भी पुलिस का कर्मचारी है उसको मैं बुला के, और उसके विरुद्ध अगर लगता है कि कोई गलत इंटेंशन से कोई गड़बड़ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये एक हमारा प्रयास है कि लोग संतुष्ट हों और वो जिसलिए प्रशासन पुलिस के पास आते हैं वो सारी सेवाएं उनको मिले। साथ ही इसके अलावा जो महिला विरुद्ध अपराध है, तो उसमें हमने एक तो जो हमारे ऑटोज हैं उनमें स्टिकर लगवाए हैं
क्योंकि ज़्यादातर हम भी ऑटो में जब जाते हैं तो हमको नंबर याद नहीं रहता, अगर उसमें कोई अपराध हो रहा है तो पता नहीं चलता है। तो लगभग 3000 से ऊपर ऑटो में जो है स्टिकर्स लग चुके हैं, एक यूनिक नंबर हर ऑटो को दिया गया है। और होता क्या है कि हम अंदर ऑटो में बैठे हैं तो भी हमको मालूम नहीं होता कि ऑटो का क्या नंबर है, तो वो हमने ऑटो के पीछे, ऑटो में जहाँ कोई भी सवारी बैठती है सामने लगा हुआ है और ऑटो के आगे लगा रखा है, और साथ ही जो भी ड्राइवर है उसका फोटो है, उसका मोबाइल नंबर है, और ये सारे नंबर डायल 112 के कंट्रोल रूम में पंचकुला में, हमारे कंट्रोल रूम में। तो कोई भी अगर ऑटो में जो है ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, और कोई आपराधिक वारदात होती है या कोई उसे डर लगता है, तो बस वो नंबर बता के डायल 112 में बताना है, और कुछ डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, वो नंबर की सारी डिटेल वहाँ पर है। तो उससे टाइम भी बचता है क्राइसिस के समय में। और अब हम जो ई रिक्शा है या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी जो है उसमें भी इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ई रिक्शाज जो है हमारे, उन पे भी हमने स्टिकर लगाने शुरू कर दिए, और उसका काफ़ी अच्छा, मैंने डायल 112 पे असेसमेंट किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और एक दो में कोई किसी को डर लग रहा था या कोई परेशान था तो उसने हमको कॉल कर दिया। साथ ही महिलाएं कई बार शाम को निकलती हैं या रात को, हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो स्कूल कॉलेज के लिए जाती हैं, कभी लेट हो गई, तो एक उनका ट्रैकिंग सिस्टम है डायल 112 पे, उसमें एक ऐप है, आप ऐप कर लीजिए और वहाँ बता दीजिए कि मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, वो खुद आपकी जीपीएस लोकेशन चेक करते रहेंगे, कहीं आप परेशान हैं तो डायल 112 कंट्रोल से आपके पास कॉल आ जाएगा। तो वो भी, उसकी भी 2-3 अच्छी यहाँ की स्टोरीज हैं कि कोई बिटिया परेशान थी तो फिर डायल 112 की हमारी गाड़ी आई और उसने जो है उनकी हेल्प की। इसी तरह हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ के पे कोई छेड़छाड़ या इस प्रकार की वारदातें होती हैं, वो जो हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आए या डायल 112 पे कॉल आते हैं या अपने इंटेलिजेंसी से, तो वहाँ भी हमने स्पेशल टीम, दोनों महिला के नेतृत्व में जो हमारी महिला एसएचओ हैं, और एक स्पेशल टीम बनाई है जो वहाँ जाती है, इंश्योर करती है कि कोई भी वहाँ पे ऐसी वारदात ना हो। तो ये एक हमारा प्रयास था। ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है तो उनको आइडेंटिफाई किया है। तो ये महिला विरुद्ध अपराध के एक सोशल मीडिया पे अभी आजकल ये हो रहा है कि कोई भी गैंगस्टर होता है या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो वो जो है इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो वीडियो डाल देगा, और कई बार हमारे जो युवा होते हैं, विशेषकर 15 से 25 वर्ष के, तो वो बहुत ज़्यादा जज नहीं कर पाते कि क्या गलत है क्या सही है, वो उनको फॉलो करने लगते हैं, वो उनको लाइक करने लगते हैं, और उन्हीं के माध्यम से वो लोग अपराध करवा देते हैं। तो हमने सोशल मीडिया की बहुत अच्छी एक मॉनिटरिंग टीम है, लगभग ऐसे 50 बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके परिवारों को, कई गांव के सरपंचों को बुलाकर उनकी हमने काउंसलिंग की है, और हर महीने के आखिरी शुक्रवार ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूस, कि वो किसी गैंगस्टर को फॉलो कर रहा था या किसी गलत व्यक्ति को फॉलो कर रहा था, तो बुला के उनको समझाया, और ज़्यादातर अच्छे परिवारों के बच्चे थे, तो उसका भी काफ़ी सकारात्मक जो है प्रभाव जो है गया हुआ है उसमें। तो ये तो प्रिवेंशन की भी स्ट्रेटेजी है, और जो भी नए अच्छे आप लोगों से आइडियाज़ आते हैं तो उसका भी हम लोग प्रयास करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें, अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करें। और मैं इस माध्यम से आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कई समस्याओं को आप लोग उठाते हैं, कई समस्याओं का निराकरण आप लोग हमको देते हैं, और उससे कई समस्याओं का जो है निराकरण हुआ भी है। कई बार आप लोग जहाँ जा रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा देखने की वो दृष्टि ना हो जो आप उसका समाधान बता सकते हैं। तो हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग रहा है, आपने हमारी जो सकारात्मक अचीवमेंट्स थे वो बताए लोगों को, साथ ही जहां हमको इम्प्रूव करना है, जहां हमको पॉजिटिव फीडबैक की आवश्यकता है, वो भी आपके माध्यम से मिला। तो ऐसे लगभग हमने 35-40 जो इश्यूज हैं जिले के उनको आइडेंटिफाई किया है, और उन पे हमारी रोज मॉनिटरिंग होती रहती है। तो पब्लिक सेटिस्फेक्शन हो गया, क्राइम प्रिवेंशन हो गया, क्राइम का अर्ली डिटेक्शन हो गया, ये मेन 3 जो है हमारा मुख्य लक्ष्य है, और उसको मैंने लगभग 40 पॉइंट्सों में आइडेंटिफाई किया, चाहे वह महिला विरुद्ध अपराध हो, नशा हो, इलीगल वेपन हो, या जो भी, या सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने अब जो प्रारंभ किया कि कोई भी अगर सीनियर सिटीजन आता है तो उनको थाने चौकी जाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी जो भी कंप्लेंट है हमारा सीनियर सिटीजन से खुद उनको फ़ोन करता है, उनके घर पहुंचता है, ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं जिन्होंने अच्छा आईओ के रूप में काम किया, कोई डीएसपी रिटायर हुए हैं, उनकी एक अलग हमने टीम बनाई है। तो कई ऐसे केस हैं जिसमें पुलिस पे डाउट है, पुलिस नए नए हमने इनिशिएटिव दिए हैं ताकि समाज में एक सुरक्षा की भावना हो, सभी लोग सुरक्षित जो है महसूस कर सकें, और जो भी इमर्जिंग क्राइम हो, चाहे साइबर हो या कोई भी हो, उस पर हमारी जो है बढ़िया उसमें कार्रवाई है। तो आप सब लोगों का पुनः कोटि ये निश्चित तौर पे क्रिमिनल बनने से बचेंगे, और
इसी चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे एसपी साहब ने बताया कि काफ़ी अच्छे सक्षम परिवारों के बच्चे थे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा मॉनिटर करें कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। उनको पता ही नहीं था, जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया तो वो खुद सरप्राइज थे कि हमें पता ही नहीं था कि ये किसी गैंगस्टर को फॉलो कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपके माध्यम से अनुरोध है कि थोड़ा अपने बच्चों के साथ समय निकालें, एंगेज करें उनको, और उनसे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ऑफकोर्स प्राइवेसी इज ए सेपरेट इशू, लेकिन अभी तक हमारे सामाजिक ताने बाने में ऐसी बात नहीं आई है कि आप बच्चे को ये ना पूछ सकेंगे भाई किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। सर वैसे इसमें एक चीज, जैसे लास्ट टाइम